नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो 2026 बैंक एग्जाम्स के लिए दोस्तों डीआई के लिए काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे, पुरानी क्लासेस जो देखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डीआई। पहला डीआई है, फर्स्ट डीआई है। ठीक है, तो आज से ये सीरीज़ चालू हो रही है और ये कंटिन्यू रहेगी दोस्तों 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए। बिल्कुल बेसिक लेवल से जो बच्चे सीखना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है तो मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका नज़रिया बदल बदल जाएगा कि भाई हम मैथ्स में वीक हैं। बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। आपको लगेगा कि हाँ, हम सीख सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या बोला है, पहले डेटा को समझते हैं। डीआई में अगर आप डेटा क्रैक कर लिए तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचता। तो यहाँ पर बोला क्या है, 5 डिफरेंट कंपनी सोल्ड केक। केक बेचती है 5 कंपनीज, ABCDE। यहाँ नीचे दिया हुआ है डेटा। ठीक है, बोल रहा है पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ केक मेड बाय दीज शॉप इन 2018 इन परसेंटेज। द टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय ईच ऑफ दीज शॉप्स। ठीक है, तो टेबल जो है यहां पर बता रहा है कि केक कितना बेची है। यहां क्या बताया है, डेटा कितना बनाई है, और यहां बताया है कितना बेची है। अब डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ केक मेड बाय शॉप ए एंड डी इन 2018 इज 200। तो आपको क्या बोल दिया कि यहां परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। पूरा का पूरा कंप्लीट पाई चार्ट 100% होता है, 100%। ठीक है, या फिर बोल सकते हो 360 डिग्री। अब अगर आपको बता रहा है कि ए 20% है, बी 25% है, सी 15% है, डी 10% है और ई 30% है, तो आपको डेटा निकालने के लिए कुछ तो पता होना चाहिए, और वो चीज यहां पर दी हुई है, ये 200। तो ये 200 क्या है, क्या चीज दी हुई है, इसको देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ केक मेड बाय शॉप ए एंड डी। ए ने कितना बनाया, 20%। डी ने कितना बनाया, 25, सॉरी, डी ने बनाया 10%। तो अगर ए ने बनाया 20% और डी ने बनाया 10%, तो दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 10% आएगा, और इसकी वैल्यू आपको बता दिया है 200। तो एक छोटा सा गाना याद रखना है दोस्तों आप लोगों को। जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये गाना याद रखो, डीआई बन जाएगा। तो क्या दिया है हमको, ये 200 दिया हुआ है, तो इसको इसी के परसेंटेज यानी 10 से डिवाइड करेंगे। तो 200 को आप 10 से डिवाइड कर लो, आ गया 20। अब जो भी निकालना है ना उसको 20 से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो अगर मुझे ए का डेटा निकालना है तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 400 आ जाएगा। अगर मुझे ये निकालना है बी 25%, तो 25 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 500 आ जाएगा। 15% निकालना है तो 15 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 300 आ जाएगा। 10% निकालना है तो 10 से इसको 20 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 200 आ जाएगा। अगर ये 30% निकालना है तो 30 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 600। ये डेटा भी आ गया। तो अब मुझे यहां पर सब कुछ डेटा पता है कि किसमें कितना है। मैं फिर से लिख देता हूं यहां। तो 20 से मल्टीप्लाई करना था ना हमको। ठीक है, तो 20 20, 400, 500, 15 दूना 30, 300, ये 200 और ये 600। ये पूरा डेटा इतना इतना केक ये लोग बनाए हैं। अब नंबर ऑफ केक सोल्ड भी हमको पता है कि कितने कितने बेचे हैं, तो अनसोल्ड भी पता चल जाएगा, माइनस कर देंगे तो अनसोल्ड भी यहां पर निकाल लेते हैं। ए ने बनाए 400, उसमें से बेच दिए 200, यानी कि 200 अनसोल्ड हो गए। यहां मैं लिख देता हूं अनसोल्ड। ठीक है, 500 केक बनाए बी ने, बेच दिए 300, बचे 200। इसने बनाए 300, बेच दिए 100, बचे 200। इसने बनाए 200, बेच दिए 100, फिर से यहां पर देख लो 100 बच गए। इसने 600 केक बनाए, 400 बेच दिए, 200 बच गए। ये पूरा डेटा हमारा निकल चुका है। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, देखते हैं एक एक करके। थोड़ा सा स्लाइड पीछे करना पड़ेगा बार बार, ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए। इफ नंबर ऑफ केक्स, इफ नंबर ऑफ केक्स, ये बंद क्यों हो जा रहा है बार बार। ठीक है, इफ नंबर ऑफ केक्स मेड बाय शॉप एफ इज 33.33% मोर देन। अब काफी बच्चे इस टाइप की चीज में ना कंफ्यूज होते हैं। 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 33.33% का मतलब होता है 1/3। अब आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ केक मेड बाय एफ, एफ तो दिया नहीं है तो हम यहां पर लिख देते हैं एफ। इसके बारे में बात हो रही है। इसने जितने भी केक बनाए हैं वो कितना ज्यादा है, 1/3 ज्यादा है। 1/3 ज्यादा है मतलब 3 में 1 ज्यादा है। तो 3 में 1 ज्यादा है मतलब, इसको बोलने का तरीका सीखो। 1/3, 1/3 मतलब 3 में
एक ज्यादा तो कितना हो गया, 4/3 हो गया। ये निकालना है आपको 4/3, 3 में एक ज्यादा। ठीक है, तो 4/3 निकालना है, किसका निकालना है? देन द केक्स मेड बाय शॉप सी, जितने भी केक सी ने बनाए थे। तो सी ने कितने केक बनाए थे हमको पता है, 300 केक बनाए थे सी ने। तो इस 300 का 4/3 निकालोगे तो एफ का पता चल जाएगा कि कितने उसने बनाए हैं। 3 से इसको काटोगे, ये 100 आ गया। 100 इंटू 4 किए, 400 केक बनाए थे एफ ने। अब आपको बोल रहा है एंड नंबर ऑफ केक सोल्ड एंड अनसोल्ड इन शॉप एफ आर इन द रेशियो 2:3। तो एफ का हमको डेटा तो पता चल गया 400 है। एफ ने 400 केक बनाए हैं और इसमें सोल्ड अनसोल्ड का रेशियो कितना दिया हुआ है हमको, 2:3 का। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। ये दूसरा गाना है, 2 गाने याद रखने हैं बस। ठीक है, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। तो 400 को आप डिवाइड कर दो 5 से, 3 और 2 5। ठीक है, कितना आ गया, 80। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 160, 80 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 240। डेटा निकल गया। आपसे पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ केक अनसोल्ड बाय ई एंड एफ टुगेदर। तो एफ का तो अनसोल्ड हमको पता है 240, और ई का हमने निकाला हुआ है। यहां पर देखो ई का कितना था, 200। तो 200 और 240 दोनों मिलाकर हो गया 440। तो हमारा आंसर बन गया 440। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ शॉप ए सोल्ड 2 टाइप ऑफ केक्स। इफ शॉप ए सोल्ड 2 टाइप ऑफ केक्स, ए ने 2 तरीके के केक बेचे हैं। तो पहले तो ए का डेटा लिख लेते हैं। ए ने बनाए कितने थे, 400 केक बनाए थे। ठीक है, 400 केक इसने बनाए थे, जिसमें कि ये 2 टाइप के केक बनाता है। सोल्ड, जो बेच रहा है, 2 टाइप के केक ये बेच रहा है। ठीक है, तो सोल्ड कितने थे यहां पर देखो, ए के 200, 400 इसने बनाए थे, जिसमें से 200 इसने बेचे हैं। अब 2 टाइप के केक बोल रहा है, कौन कौन से, वेनिला और चॉकलेट। वेनिला और चॉकलेट। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड बाय ए इज 30% लेस देन द टोटल केक अनसोल्ड बाय शॉप सी। तो सी का अनसोल्ड कितना था, सी ने बनाए थे 300, जिसमें से बेचे हैं 100, यानी कि 200 इसके अनसोल्ड थे। तो इससे 30% कम बोल रहा है, इससे 30% कम। तो 30% 200 का कितना होता है, 60 होता है, वो कम कर दो, बचा कितना, 140। तो यहां पर बोल रहा है आपको कि नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड बाय, कहाँ गया, एक मिनट, क्वेश्चन, इफ शॉप ए सोल्ड 2 टाइप ऑफ केक, chocolate and vanilla, and number of chocolate cake sold by shop A is 30% less than total cake unsold by shop C। तो C के 200 थे, इससे 30% लेस किए, आ गया 140। उतने केक इसने चॉकलेट वाले बेचे हैं, 140। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन वेनिला केक्स सोल्ड बाय शॉप ए एंड टोटल केक अनसोल्ड बाय शॉप डी। तो यहां पर क्या करना है आपको, देखो टोटल 200 केक थे, जिसमें से चॉकलेट वाले 140 थे, तो वेनिला वाले 60 हो जाएंगे। भाई बेचे तो 200 ही है ना। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन वेनिला केक सोल्ड, वेनिला केक सोल्ड बाय शॉप ए, कितने हैं, 60 हो गए। इसका रेशियो निकालना है, किसके साथ निकालना है, टोटल केक अनसोल्ड बाय शॉप डी। तो डी का अनसोल्ड हमने यहां पर निकाला हुआ था 100, इसके साथ इसका रेशियो बताना था आपको। ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, 20 से काट दिया तो 3:5 ये हमारा आंसर बन जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, कई बार ना ऐसा 5:3 भी दिया रहता है, तो ये मत लिख देना। ठीक है, ऑप्शन में 3:5 भी देगा, 5:3 भी देगा, ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो 3:5 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इफ केक सोल्ड बाय शॉप बी इज इंक्रीज बाय 20%। इफ केक सोल्ड बाय शॉप बी, बी ने कितने बेचे हैं, 300 केक बेचे हैं। इसको अगर हम 20% से बढ़ा दे तो 300 का 20% कितना होता है, 20 इंटू 3 60, 60 इसमें बढ़ा देंगे तो 360 हो जाएगा। एंड केक सोल्ड बाय शॉप ई इज डिक्रीज्ड बाय 30%। ई का कितना था सोल्ड, 400, इसमें 30% कम करना है, मतलब कोई भी वैल्यू खुद में 100% होती है, 30% कम कर दोगे तो 70% बच गया, तो 7 चौक 28 यानी 280। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन केक अनसोल्ड बाय शॉप ई एंड बी। तो ये तो सोल्ड की बात है, ये तो सोल्ड की बात है, किसकी 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 बोल रहा है, ई और बी की बोल रहा है ना। तो बी वाले का पहले टोटल देख लेते हैं, बी वाले का टोटल था 500 और ई वाले का टोटल कितना था, 600। तो 500 में से 360 इसने बेचे हैं, 600 में से 280 इसने बेचे हैं, माइनस कर दोगे 140, इसको माइनस करोगे 320, इसका रेशियो बताना है, 0 0 कट गया, ये 7 16 7:16 आ गया आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहां पर,
इफ इन 2019 द टोटल नंबर ऑफ केक मेड बाय ऑल द शॉप्स आर इंक्रीज्ड बाय 15%। अगर 2019 में, ये कौन सा डेटा था पहले तो ये देखते हैं। ये हाँ 2018, ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये 2018 का डेटा है। अब यहां पर आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 2019, डेटा दिया है हमको 2018 का, ये 2018 का डेटा है। यहां बोल रहा है 2019 में टोटल नंबर ऑफ केक मेड बाय ऑल द शॉप्स आर इंक्रीज बाय 15%। भाई टोटल अगर 15% बढ़ गया तो टोटल यहां पर देखो, जैसे ये कितना था 400, ये कितना था 500, ये कितना था 300, ये कितना था 200, ये था 600। अब 15% हर जगह बढ़ गया है। एंड नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ईच शॉप इज डिक्रीज बाय 20%। और जो सोल्ड वाली चीजें हैं ये 20% से यहां पर कम हो जा रही हैं। तो पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ केक अनसोल्ड बाय ऑल द शॉप्स टुगेदर इन ईयर 2019। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, इफ इन 2019 द टोटल नंबर ऑफ केक्स मेड बाय ऑल द शॉप्स आर इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ईच शॉप इज डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, पहले इसमें 20% कम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना है, 200, 300, 200, 500, 600, 700, 7 और 4 1100। तो 1100 में 20% कम करना है, 110, 110, 220 इसमें कम करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 880। ये तो हो गए सोल्ड केक। और यहाँ पर टोटल इसमें हमको कितना बढ़ाना था, 6, 4, 10, टोटल था ये 2000। 2000 में 15% हमको इंक्रीज करना है। तो 2000 का 15% कितना होता है, 15 दूना 30, यानी कि 300 बढ़ा देंगे, 2300 हो गया। 2300 केक टोटल बनाए हैं, जिसमें से 880 केक बेचे गए हैं। ठीक है, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 10 में 8 गया 2, 22 में 8 गया तो 12, 13, 14, 1420, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो आप, पूरा का पूरा डेटा यहां पर निकला हुआ है सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं पूरा क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। नहीं भी आया है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रेगुलर रहोगे, रेगुलर एक एक करके देखते जाओगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके सीखो, 1-1% वैल्यू ऐड करते जाओ अपने प्रिपरेशन में। और मैथ्स में मैं भी बहुत वीक था, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी से समझ में नहीं आता है, डेफिनेटली आ जाएगा यहाँ पर समझ में आपको। ये एक्चुअल में जितनी भी डीआई आप लोगों को मिल रहे हैं दोस्तों, ये कंबाइंड होकर आ रहे हैं, एक एक वीडियो मैं अलग अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको कंबाइन करके मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर देखो ये प्री के ही डीआई हैं, जो कि आप लोगों के एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आने वाले जितने भी बैंक एग्जाम है उसमें ये काम आएंगे। तो डेटा बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले हमको डेटा समझना होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, डेटा को देखते हैं। द गिवन टेबल शोज एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु बॉट कार्स फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज कंपनीज। तो या तो टाटा की होगी गाड़ी, या तो सुजुकी की होगी, या फिर होंडा की होगी। 3 टाइप की कार यहाँ पर आपको बता रहा है। इसके अलावा क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु बॉट टाटा रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट टाटा टू दैट हु बॉट सुजुकी ऑन 5 डिफरेंट डेज। मतलब यहां पर आपको बताया क्या क्या चीजें गया है, एवरेज दे दिया है, एक तो एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड। तो एवरेज टोटल कारें थी किस किस कंपनी की, 3 कंपनी की कार थी। तो 3 लोगों का अगर एवरेज 400 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 लोगों का एवरेज अगर 50 है, इसका मतलब टोटल 100 होगा ना 2 लोगों का, तभी तो उसका एवरेज 50 आ रहा है। तो अगर 3 लोगों का एवरेज अगर मैं बोलता हूं 50 है, तो टोटल कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। तो यहां पर भी हमको सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 400 जो है ये कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा आपका 1200, ये 400 भी बन जाएगा 1200, ये 300 बन जाएगा 900, ये 600 बन जाएगा 1800, ये 500 बन जाएगा 1500। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय टाटा, टाटा ने कितनी कार बेची है वो आपको यहां पर पता चल गया 400। और यहां दिया हुआ है रेशियो ऑफ कार सोल्ड बाय टाटा एंड बाय सुजुकी। तो ये डेटा कैसे निकालेंगे, देखो टाटा का तो आपको पता है कितना है 400, यहां लिखा हुआ है, ये देखो यहां पर ये जो लिखा है टाटा का ही है ना। तो 400, 500, 400 जो लिखा हुआ है वही मैं लिख रहा हूं, अलग से कुछ निकाल नहीं रहा हूं। ये 600 और ये 200 ये दिया हुआ है। अब मैंने आपको एक गाना बताया है, उस गाने को याद रखना है, रेशियो का गाना जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये 400 4 यूनिट के बराबर है तो 5 यूनिट की वैल्यू 500 हो जाएगी। 500 अगर 5 के बराबर है तो 4 के बराबर 400 हो जाएगा।
400 अगर एक है तो ये भी एक 400 ही होगा। 600 अगर 3 यूनिट के बराबर है तो 4 यूनिट कैसे निकालते हैं? देखो यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो जो दिया है 600 दिया है, उसको उसी के रेशियो से यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा। और जो निकालना है 4 निकालना है तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 800। जिसका मैथ्स बहुत वीक है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोग बोलेंगे सर इतना इजी इजी चीज़ क्या बता रहे हो। तो ये देखो यहाँ पर ये 200 अगर एक यूनिट है तो 2 यूनिट डबल हो जाएगा, इसका 400 हो जाएगा। अब हमको क्या पता है कि टाटा की 400 है, सुजुकी की 500 है, लेकिन टोटल गाड़ियां कितनी थी? 1200। तो जितनी बची हुई गाड़ियां होंगी वो किसकी हो जाएंगी? क्या एक कंपनी और दिया था, टाटा सुजुकी होंडा। तो होंडा की गाड़ियां हमको पता चल जाएगी माइनस करके। इस टोटल में 1200 में आप ये 400 और 500 को माइनस कर दो तो टोटल 900 हो रहा है। उसको आप माइनस करोगे 300 होंडा की आ गई। यहां भी देखो 1200 था, 1200 में हम ये 500 और 400 900 को माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा। यहाँ 900 था, 900 में 800 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ 1800 में 600 और 800 8 6 1400 माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा। 1500 में 200 और 400 यानी 600 को माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डेटा हमारा निकल चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो, अब एग्जाम में एसबीआई पीओ का एग्जाम जब आप देखोगे बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है। आईबीपीएस पीओ का सॉरी, आईबीपीएस पीओ का भी प्री अगर आप एग्जाम देखोगे बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो यहां मतलब क्वेश्चन मतलब जो लेंथ है उस क्वेश्चन की लेंथ को देखो, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ऐसे बड़े बड़े देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो टेंशन नहीं लेना है, डेटा आपने निकाल लिया ना, अब बस ये क्वेश्चन को आराम से टुकड़े टुकड़े में पढ़ते जाओ, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है देखो यहां पर, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बॉट कार इन जून। तो हमको मई तक का डेटा दिया था, जून का नहीं दिया है, चलो जून का निकालते हैं। क्या बोला है जून का, इज 3/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बॉट कार इन अप्रैल। तो अप्रैल वाले टोटल कितने थे? 1800 थे। तो अगर इसका 3/5 है बोल रहा है तो 1800 का जब आप 3/5 करोगे, 5 3 15 6 0 360 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 9 6 3 80 1080 हो जाएगा ये। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह भी मैं सिखाऊंगा अलग से, कैसे फटाफट कैलकुलेशन करते हैं जो मैं कर रहा हूँ। ये मैंने अपने बैंक की तैयारी करते समय ये सब चीज़ें सीखी है ना, वही चीज़ सिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बॉट कार्स इन अप्रैल। तो हमारा टोटल जून का निकल गया कितना? 1080। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड नंबर ऑफ पीपल हु बॉट कार्स ऑफ कंपनीज टाटा सुजुकी एंड होंडा आर इन द रेशियो 2:3:5। अब हमको 2 3 और 5 के रेशियो में इस सबको डिवाइड करना है। और ये क्या क्या चीज़ें दी हुई है मैं यहाँ पर ऊपर में लिख भी देता हूँ। सबसे पहले क्या बोला था उसने? टाटा, फिर बोला था सुजुकी, फिर बोला था होंडा। जिस ऑर्डर में बोला है उसी ऑर्डर में निकलता है। ठीक है, फिर अब मैंने आपको एक गाना बताया था, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। तो ये पूरा टोटल जून का हमको पता है 1080, और रेशियो का टोटल हमको पता है 5 और 5 10। तो टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे, 108 आ गया। जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा डेटा निकल जाएगा हमारा। ये भी ये भी ये भी मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 से कर लो मल्टीप्लाई, फिर 3 से कर लो, फिर 5 से कर लो। अब बोला क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कार बॉट बाय होंडा कंपनी इन द मंथ ऑफ फेब एंड जून। तो भैया हमको फेब का तो पता ही है, जून का बस निकालना है हमको। और क्या चीज़ निकालना है? होंडा निकालना है। तो होंडा निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये 5 यूनिट है तो 108 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 540। ये तो निकल गया हमारा जून का। और किसका बोला था? फेब का। तो होंडा देख लेते हैं, फेब का कितना था। यहाँ पर देखो, फरवरी में होंडा जो था वो 300 था। ठीक है, तो 540 और 300 इन दोनों का हमको डिफरेंस बताना था, 240 आपका आंसर आ गया, मिल गया एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द नंबर ऑफ सुजुकी कार्स सोल्ड इन मार्च आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर सुजुकी की कारें जो है, कहाँ की बात कर रहे हैं? मार्च की बात कर रहे हैं। ठीक है, मार्च में सुजुकी की कार थी कितनी, पहले तो ये देख लेते हैं। तो मार्च में देखो यहाँ पर सुजुकी की कार हमको कितनी दिख रही है? 400 दिख रही है, ये 400। ठीक है, तो मारुति सुजुकी की 400 कारें हैं। अब बोल रहा है आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये 2 टाइप की है, सिडैन और हैचबैक, और दोनों का रेशियो हमको दिया है 2:3 का। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन हैचबैक कार सोल्ड इन मार्च। हैचबैक वाली मार्च में कितनी होगी ये हमको निकालना है, टू द नंबर ऑफ होंडा कार सोल्ड इन मे। तो होंडा कार मे की कितनी है देख लेते हैं पीछे डेटा में। मे में होंडा कार थी 900, मे में होंडा कार थी 900। तो आपको रेशियो बताना था। हैचबैक कार सोल्ड इन मार्च, तो हैचबैक कार यहीं से निकलेगी। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 400 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो गया 80। 80 इंटू 3 यानी कि 240।
0 0 कट गया, और काट सकते हैं क्या? हाँ काट सकते हैं, 12 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और काट सकते हैं क्या? हाँ काट सकते हैं, 3 से काटोगे 4 हो जाएगा, 3 से काटोगे 15 हो जाएगा। 4:15 हमारा आंसर। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कभी कभार ऑप्शन में 15:4 भी देता है, कुछ बच्चे उसमें गलती करते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन अप्रैल नंबर ऑफ टोटल कार सोल्ड आर 2 कलर्स, अगर अप्रैल के महीने में टोटल कार सोल्ड जो थी, टोटल कार सोल्ड जो थी आर ऑफ 2 कलर, तो अप्रैल के टोटल कितने थे? 1800 थे। और ये 1800 में 2 कलर की कारें हैं। कौन कौन सा कलर दिया हुआ है? एक रेड दिया हुआ है और एक ब्लैक दिया हुआ है। बाय टाटा इन द रेशियो, एक सेकंड, रेड एंड ब्लैक, एंड नंबर ऑफ रेड कार सोल्ड बाय टाटा एंड ब्लैक कार सोल्ड बाय टाटा इज इन द रेशियो। तो पहले टाटा का देख लेते हैं। अब इसमें देखो टाटा कितना था, टाटा हमको दिया हुआ है 600, तो 600 में 2 कलर में वो 5:7 का रेशियो आपको बनाने बोल रहा है। ये 600 को 5 और 7 के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, 600 डिवाइड बाय 12, 12 पंचे 60 यानी 50 आ गया। अब जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 25 यानी 250 हो गया, 7 5 35 यानी 350 हो गया। आगे बोल रहे हैं रेशियो ऑफ रेड कार सोल्ड बाय सुजुकी इज इन दी रेशियो 2:3, एंड रेशियो ऑफ रेड कार सोल्ड बाय सुजुकी इज इन द, रेड एंड ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, यहां थोड़ा सा मिसिंग है दोस्तों, रेड एंड ब्लैक होना चाहिए। तो सुजुकी वाले का भी देख लेते हैं, सुजुकी की कितनी कारें हैं यहां पर देखो, 600 अगर 3 यूनिट था तो 4 800 यूनिट था। ठीक है, इसमें आपको रेशियो दिया है 2:3 का, रेड और ब्लैक का। ठीक है, तो अब टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, 800 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 एकम 5, 36 0 160 आ गया। 160 को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। 160 इंटू 16 दूना 32, 320, 16 3 48, 480, ये दो चीजें आ चुकी है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ टोटल नंबर ऑफ रेड कार एंड ब्लैक कार आर इन द रेशियो 2:3। अब टोटल की बात कर रहा है, पूरे 1800 में जो इनका टोटल रेशियो बन रहा है वो 2 और 3 का बन रहा है। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1800 टोटल है, टोटल डिवाइड बाय ये टोटल, यानी कि 3 2 5 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 5 3 15, 36 0 360। हमको निकालना क्या है यार, पहले वो देखते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ रेड कार सोल्ड बाय होंडा इन अप्रैल। तो रेड कार होंडा का निकालना है हमको। हमने कौन कौन सा निकाल लिया है? अरे यार, ठीक है, हमने निकाल लिया। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला था, रेड कार एंड ब्लैक कार सोल्ड बाय टाटा, सबसे पहले हमने निकाला था ये टाटा का। उसके बाद हमने निकाला है ये सुजुकी का। ठीक है, तो माइनस कर देंगे। हाँ, अब देखो 360 हमको रेड वाला निकालना है, रेड वाला ये है 360 360 720, टोटल 720 कारें रेड कलर की थी, जिसमें से रेड कलर की 250 कारें टाटा ने बनाई हैं और रेड कलर की 320 कारें सुजुकी ने बनाई हैं। तो बची हुई दोनों को ऐड करके 720 में माइनस कर दो, 3 2 5 570, कितना हो जाएगा? 570 से 620 और 720 150, 150 आपका आंसर बन गया। डेटा निकल जाने के बाद दोस्तों सारे ही क्वेश्चन आसान होते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे ये सारे क्वेश्चन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन, मतलब ये थे ये। हालांकि ये देखो लेवल एकदम एसबीआई पीओ वाला नहीं था, लेकिन हाँ एसबीआई क्लर्क का लेवल आप बोल सकते हो, आईबीपीएस क्लर्क का लेवल बोल सकते हो, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का लेवल बोल सकते हो। बाकी तो आगे और भी जो क्लासेस होंगी उसमें भी आप लोगों को अच्छे अच्छे लेवल मिलेंगे। ठीक है, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो।